आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। देखिए, मिस मीना एंड मिस रीना, मीना और रीना दो पार्टनर हैं, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:3 रेशो है, आज इक्वल नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस मीना एंड मिस रीना भी लिखते हैं लोग, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप लिखिए यहाँ इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसा लिखे तो फिर मेसस, लेकिन पार्टनरशिप फर्म लिखिए। उसके बाद एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और बैलेंस शीट उसी तारीख की रेडी कीजिए, लाइबिलिटी अमाउंट और असेट अमाउंट। अकाउंट रेडी हो जाने के बाद एडजस्टमेंट देखकर टिक मार लेते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम 2014 में आया था, जब नया नया सिलेबस बदला था, तब 2014 में ये प्रॉब्लम आया था, 2014 मार्च में। स्टॉक डायरेक्ट लेंगे 1,10,000, डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% माइनस कीजिए। तो प्लांट एंड मशीनरी देखिए 10% यहाँ पर 1,20,000 में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स, 5% क्या है, RDD है, तो डेटर्स को टिक मारिए। सन्डी डेटर्स सैलरीज इनमें इंक्लूड्स है 2,500 एडवांस टू वर्कर, सैलरी में एडवांस दे वाला है, तो सैलरी में से माइनस करेंगे, सैलरीज को टिक मारो, सैलरीज को टिक मार लो, सन्डी डेटर्स और सैलरीज। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट 5% ऑन देयर कैपिटल्स, और पार्टनर्स को 5% हमको क्या देना है, कैपिटल देना है, कैपिटल पे बैच देना है। तो इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट को टिक मार लो, इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे। आज कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, थोड़ा काम ज़्यादा है, एडजस्टमेंट है, तो ड्राइंग भी है, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। नहीं बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एड लेस कर सकते, लेकिन फिर भी 5 लाइन में कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। तो आइए बैलेंस शीट के नीचे 5 लाइन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स मीना का एक कॉलम और रीना का एक कॉलम, 2 कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर्स मीना और रीना। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बना लो। फास्ट वीडियो पॉज। आइए, इस अकाउंट पे सबसे पहले लिखिए बैलेंस कैपिटल का, क्रेडिट यहाँ लिखते थे बराबर, लेकिन ये अकाउंट का डेबिट इधर है और क्रेडिट इधर है, तो ये क्रेडिट बैलेंस इधर जाएगा। याद रखो, जो बैलेंस कैपिटल में प्लस होते हैं वो प्लस आइटम इधर रहेंगे, और जो बैलेंस कैपिटल में से माइनस होते माइनस, वो आइटम इधर आएंगे। तो जो प्लस हो रहा कैपिटल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा, क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। तो शुरुआत का जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, उन दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखिए, मीना का 3 लाख और रीना का 2 लाख, ऐसा 5 लाख कैपिटल है। तो मीना का लिखिए 3 लाख और 2 लाख, मीना के 3 लाख, रीना का 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख दोनों का कैपिटल लिख लीजिए। कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद आप इसी अकाउंट पे ड्राइंग है तो इधर चेक कीजिए, कैपिटल इधर है, देखिए कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इधर है, तो इधर लिखा। अब ड्राइंग इधर है तो इधर लिखेंगे। आइए ताबड़तोड़ देख लेते हैं, ड्राइंग भी है, ड्राइंग्स मीना की और रीना की है, या साथ ही साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आइए एडजस्टमेंट भी बाद में कर लेंगे। फर्स्ट आइटम से आते हैं, बिल्डिंग असेट है, ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आइटम है साथ ही साथ चलेंगे, हाथ ही हाथ ले लेंगे। लीजिए, बिल्डिंग असेट साइड पे 4 लाख, बिल्डिंग का 4 लाख दिया, तो मैं एसेट साइड पे लिख देता हूँ बिल्डिंग 4 लाख, 4 लाख की बिल्डिंग है। वहीं देखो प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 है, मैं इनर में लिखूंगा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी जरूरी नहीं बारीक अक्षर में लिखना, आप नीचे लिखकर फिर माइनस कर सकते हैं। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, 1,20,000, जहाँ तक हो सके सिस्टमेटिक कीजिए। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 पे कुछ एडजस्टमेंट है और वो डिप्रेसिएशन ही होता है। डिप्रेसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, 10% डिप्रेसिएशन माइनस कीजिए, तो लीजिए -10% डिप्रेसिएशन, -10% डिप्रेसिएशन। तो 10% से एक जीरो कम कीजिए, 12,000,
12,000 माइनस करके सेकंड इफेक्ट बाहर 1,08,000, यानी प्लांट एंड मशीनरी घस जाने के बाद 1,08,000 की बच गई। सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट पे आओ। आइए P&L के डेबिट पे लिखते हैं। एक लाइन छोड़ दिया तो बेटर, नहीं छोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखिए टू डिप्रेसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000 प्लांट एंड मशीनरी का 12,000 है। परचेसेस पे रिटर्न है क्या, क्रेडिट साइड में चेक कर लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं आना। नहीं है तो लीजिए टू परचेसेस, पहले अकाउंट के डेबिट साइड पे एक लाइन छोड़कर ओपनिंग स्टॉक के लिए लिखिए टू परचेसेस। मैंने माल परचेस किया 6,50,000, 6,50,000 माल का परचेस करने के बाद उस पर गाड़ी भाड़ा दिया 7,000, 7,000 कैरिएज है तो लिखिए टू कैरिएज। टू कैरिएज 7,000, 7,000। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, लीजिए 90,000 टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 90,000, 90,000 डेबिट पे आएंगे। पहले ले लो बाय सेल्स 8,14,000 कैपिटल हो गया। लीजिए बाय सेल्स 8,14,000 डेबिट साइड चेक कर लो। रिटर्न 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 नहीं है, लिखिए बाय सेल्स 8,14,000, रिटर्न नहीं है। आइए एक सन्डे क्रेडिटर्स है, डायरेक्ट लिखो 1,80,000 लाइबिलिटी साइड पे आओ, ऊपर 4 लाइन छोड़ दो। 4 लाइन छोड़ने के बाद लिखिए सन्डे क्रेडिटर्स। देखिए सन्डे क्रेडिटर्स की अमाउंट 1,80,000, 1,80,000। सन्डे क्रेडिटर्स यहाँ लिखा तो भी चलेगा, कैपिटल हम नीचे लिख सकते बाद में, लेकिन ऊपर थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है। चलो पेज पलटा लो। आइए वेजेस है तो वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पहले अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखिए टू वेजेस। टू वेजेस आज आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, 35,000, 35,000। वेजेस का 35,000 हो जाने के बाद सन्डे डेटर्स पे एडजस्टमेंट है 1,50,000, लिखिए इनर में सन्डे डेटर्स 1,50,000। $1,50,000 का एडजस्टमेंट है वात्सा। देखिए एडजस्टमेंट दिया है सन्डे डेटर्स के ऊपर डूबने का, डाउटफुल, डूबा नहीं है, डूब सकता। क्रिएट करो, निकालो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का शॉर्ट फॉर्म चलता है RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% काय पे ऑन डेटर्स, सन्डे डेटर्स। नहीं बोला तो भी उस पर ही निकालेंगे, इतना भी देता तो सन्डे डेटर्स से ही निकालेंगे। पैसे डुबाने वाला एक ही व्यक्ति है अपने पास बिजनेस में, वो है सन्डे डेटर्स। तो माइनस करो 5% RDD। आइए सन्डे डेटर्स में से माइनस करते हैं, -5% RDD, -5% RDD। 10% से 15,000 तो 5% से आधा 7,500, 7,500 माइनस करा 1,42,500। वजह बाकी आपको आती है तो माइनस करके बाहर लिख देंगे 1,42,500। सेकंड इफेक्ट करने से पहले बैड डेब्ट्स कुछ है क्या चेक कर लेना। हाँ है, पहला डूब गया, कितना डूबा 3,000, और कितना डूबेगा 7,500, तो कितना हुआ 10,500। आइए फिर P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आते हैं। लिखिए सबसे पहले जूना बैड डेब्ट्स, लीजिए टू बैड डेब्ट्स। इनर में लिखिए टू बैड डेब्ट्स का 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये, बैड डेब्ट्स का 3,000 प्लस 5% RDD। 5% नहीं लिखा तो भी चलेगा, RDD का 5% आपने अभी अभी निकाला, डेटर्स 1.5 लाख की 7,000।
500, बाहर 10,000 500, 10,500 रुपये बाहर। नेक्स्ट सैलरीज P&L के डेबिट पे आता है, लीजिए 28,000, सैलरीज का 28,000, तो यहाँ नीचे के अकाउंट पे लिखिए टू सैलरीज 28,000। क्या एडजस्टमेंट है चेक कीजिए। सैलरीज के ऊपर 2,500 रुपये एडवांस टू वर्कर है, तो इसको सिर्फ एडवांस वर्कर्स को ही देते हैं ना, सिर्फ एडवांस बोल के माइनस करो 2,500 रुपये, सैलरीज में इंक्लूड माइनस करो 2,500 रुपये माइनस एडवांस 2,500, 2,000 के 26,000, 26,000 में से 500 गए 25,500, 25,500। सेकंड इफेक्ट एडवांस असेट में जाएगा, एडवांस सैलरीज जाओ असेट साइड पे, एडवांस सैलरीज 2,500 रुपये, एडवांस सैलरीज 2,500 रुपये। सैलरीज हो जाने के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, आपने कोई पोस्ट का खर्चा किया था, वो टोटल साल भर हुआ 4,000, तो आइए ऑफिस पे, ऑफिस में काम गिरता पोस्ट का, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000 रुपीज, 4,000। वही लिखो। तो इंश्योरेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देख के लिखो। इंश्योरेंस 5,000, तो इंश्योरेंस 5,000। बैड डेब्ट्स का 3,000 हो गया। रेंट डेबिट है, डिस्काउंट डेबिट है, दोनों आइटम डेबिट है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। ऑफिस का खर्चा है, वो दुकान का खर्चा है, तो दुकान का खर्चा ऑफिस का खर्चा नीचे आएगा। टू रेंट किराया लगा, क्यों तो फैक्ट्री ज़्यादातर किराए पे नहीं लेते, लिया तो बोल देंगे फैक्ट्री का रेंट है, ये रेंट 4,000। बेचने पुरती जगह लेते हैं हम रेंट पे 4,000। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी 3,000 है। ड्राविंग्स यहाँ नहीं आएगा, कैपिटल में से माइनस करते बराबर। ड्राविंग्स ये जो आइटम है 10,000, मीना के रीना के 500, ये ड्राविंग्स कैपिटल में से माइनस करते, माइनस होने वाला आइटम इधर डेबिट में, तो इसका कैपिटल कम हो जाएगा, डेबिट में लिखेंगे। याद रखो कैपिटल जमा बैलेंस इधर, माइनस होने वाला आइटम इधर, तो ड्राविंग्स लिखिए टू ड्राविंग्स, टू ड्राविंग्स अकाउंट। तो ड्राविंग्स अकाउंट कितना है, ड्राविंग अकाउंट देखिए 10,000 आणि 500, तो मीना ने उठाई 10,000, तो 3 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 2,90,000 बचेगा। उसी के बाद रीना ने 500 उठा ली, सॉरी 5,000, 5,000। ओके, ड्राविंग्स लिख दिया, डेबिट। आइए एक लास्ट आइटम बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक इधर आएगा ना, देखिए बैंक असेट साइड पे आएगा, लेकिन बैंक में ज़्यादा पैसे निकाले तो देता है ओवर। तो आप जब ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो बैंक वापस मांगेंगी, तो देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी साइड पे लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस 20,000, 20,000। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2013, इसको भी बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। वॉज वैल्यूड, कीमत लावली होती है 1,10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की कीमत 31 मार्च 2013 को है 1,10,000, तो लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक इफेक्ट, बेचने के बाद माल बचता है, तो सेल्स के नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, 1,10,000। और असेट साइड पे आइए, असेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक हो जाने के बाद एडजस्टमेंट एक और है, 5 नंबर बाकी है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट 5%। पार्टनर्स लोगों को ब्याज देना है 5% ऑन देयर कैपिटल्स। तो कैपिटल्स 3 लाख और 2 लाख पे निकालिए 5%, तो कैपिटल कम होगा या बढ़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट पे आइए, तो कैपिटल बढ़ेगा। तो क्रेडिट साइड पे एक इफेक्ट देते हैं बाय इंटरेस्ट,
क्या बोलेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो 3 लाख का 5%, ब्रैकेट में लिखना है तो लिखिए 5%। 3 लाख का 5% बोलिए, 3 लाख का 10% से 30,000, 10% से 30,000, तो 5% से आधा करो 15,000, तो इसको 15,000 दे दो, और इसको 20,000 का आधा 10,000। तो कैपिटल पे ब्याज, कैपिटल में प्लस करते थे वहाँ अगर यहाँ अकाउंट में लिखते थे, लेकिन बैलेंस शीट में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अकाउंट बना लिया। और बैलेंस शीट में एक कट नहीं करना, बैलेंस ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया। अब इंटरेस्ट का सेकंड इफेक्ट, ये 25,000 रुपये ब्याज है, पार्टनर का फ़ायदा है, लेकिन दुकान का वो खर्चा है, दुकान में से पैसा कम होगा ना, तो ये खर्चा है। तो ब्याज किसी को भी दो, इंटरेस्ट दिया हुआ है या देना पड़ेगा, तो यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखिए टू इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। तो डेबिट साइड पे लिखता है, डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। टू इंटरेस्ट लिख के डायरेक्ट लिख दिया 25,000 तो चलेगा, लेकिन बता दीजिए मीना को कितना दिया, रीना को कितना दिया। तो बताते हैं, मीना को 15,000 और रीना को 10,000, तो टोटल 25,000 रुपये इंटरेस्ट दिया। इस तरीके से टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना भी लिखा चलता है, इतना लंबा देने का काम नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दीजिए, इतना हार्ड जाता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना भी लिखे तो चलेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स या रहने दो, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और ये सेल्स अंदर क्यों लिखा, बाहर लिख लीजिए 8,14,000 की, तो रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो 8,14,000। चलो सारे आइटम ख़त्म हो जाने के बाद ट्रेडिंग की डेबिट की टोटल कीजिए। देखिए 4 आइटम की टोटल 7,82,000, और क्रेडिट की टोटल कीजिए 9,24,000। 9,24,000 मधून 7,82 वजा करा, इसमें से इसको माइनस करो, तो 9,24,000 माइनस 7,82,000, 0 0 0, 4 में 2 गया 2, 12 में से 8 गया 4, और ये 8 बचे, 8 में 7 गया 1, 1,42,000। तो ये जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 1,42,000। लीजिए, देखिए आपके पास अकाउंट में नीचे छापा हुआ है लास्ट में, लीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,42,000, 1,42,000। 1,42,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। दोनों साइड की टोटल इक्वल कीजिए 9,24,000, दोनों साइड की टोटल इक्वल 9,24,000। आइए ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, सीडी को बीडी करना पड़ेगा, तो आइए नीचे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बीडी कर लेते हैं 1,42,000। यहाँ कोई इनकम नहीं है, डेबिट साइड की टोटल कीजिए फास्ट, ये सारे डेबिट की टोटल कीजिए, आपके पास कितनी आती है बताइए फास्ट। डेबिट की टोटल करो 89,000, आइए विच 1,42,000 मधून वजा करा 89,000, 0 0 0, 12 में से 9 गया 3, यह बचे 3, 13, 13 में से 8 गया 5, 53,000। यह आपका NP आ गया, नेट प्रॉफिट 53,000 नेट प्रॉफिट आया। तो लिखिए टू अकाउंट है बना, तो इसलिए लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नेट प्रॉफिट लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आज अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा। लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, 2 पार्टनर हैं मीना रीना, तो लिखिए मिस मीना और मिस रीना। अनमैरिड है तो ज़्यादातर हम किसी के डायरेक्ट नाम के सामने मिस लगाते हैं, अगर मैरिड है तो सर नेम के सामने
हम मिस लगाते हैं। जैसे आपने लिख दिया मिस राठौड़, तो राठौड़ साहिबान की पत्नी, तो मिस का भी थोड़ा मिस नहीं होना, इसलिए मिस के बारे में और मिस्टर के बारे में भी जान लीजिए, नहीं तो किसी को भी मिस सरनेम से नहीं बुला लेना। तो आइए मिस मीना। अब 1,42,000 में से अभी अभी आपने माइनस किया 53,000 आया। रेशो 3:2 है। रेशो क्या है? 3:2, 5 हिस्सा है। अब 5 हिस्से यानी आपको बांटना है 5 हिस्से। 50,000 के 5 हिस्से करें तो देखिए डायरेक्ट भी उत्तर निकलता है। 6,000 रुपये एक हिस्सा 37 ठीक है। फिर भी मैं बाजू में जाकर 53,000 भागीले 5 कर लूँगा इजी जाने के लिए। 53,000 भागीले 5 क्या है रेशो, वो भी लिख लेते हैं 3:2। इन दोनों की टोटल 5 आती है, इसलिए डिवाइडेड बाय 5 लिखा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 दाए 50। हैरत में पड़ गए आप लोग। 5 से 1 का 5 करो, बचा 0, 0 में 3 मिला, भाग नहीं जाता इसलिए 0 का दिया। 5 से 0 0, फिर 3 बचा। बात समझ में आ गई? 5 दाहे 50, 0 उरला तर 0 लिहिलं, 3ला भाग जात नाही तर 0 दिलं आणि तेच 3 बाजूला लिहिले। 5 सका 30, 5 सका 30, 0 0, 10,600 एक हिस्सा आता। आपको अगर डिवाइडेशन क्लियर आता है तो देख लीजिए, 10,600 रुपया एक हिस्सा आया। इंटू 3, 10,600 इंटू 2, 0 0, 3 सका 18, चाला 1, 3 1 3, 3 1 3, 33,800, 2 0 0, 2 0 0, 2 सकून 12, हा चाला 1, 2 0 0 और 1 का 1, 2 का 2, 21,200। एक का आया 33,800, दूसरे का 21,200। टोटल कीजिए 0 0 0, चाला 1 5। 1 मिनट चेक कीजिए फिर से, यहाँ चेक करो। 0 0, 3 सका 18, 8, चाला 1, 3 0 0 हुआ ना, तो 1 बचा ना, ये 1, 3 1 3, 31,800, 31,800 और 81 21,200। 0 0 8 2 0 3 5, 53। तो एक पार्टनर को दो 31,800 और दूसरे को दो 21,200। या मांग डेबिट साइड पे आइए। अभी अभी आपने बांटा 31,800, 31,800 और 21,200, 31,800 और 21,200। सेकंड इफेक्ट कर लेते हैं, चलो इनकी टोटल भी कर लेना तो समझ में आ जाता। सेकंड इफेक्ट 2 को बाय कर लेते हैं, यानी क्रेडिट में नफ़ा जमा करते, प्लस आइटम इधर आएंगे, प्लस होता ना कैपिटल में, तो इधर लिखेंगे। लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस अकाउंट का नाम, या डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लिखिए तो भी चलेगा, लेकिन अकाउंट का नाम लिखिए तो बेटर है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट अभी अभी निकाला। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट का, तो क्रेडिट को यहाँ क्रेडिट में लिख दिया बाय बोलकर। 31,800 आणि 21,200। ये जमा हो जाने के बाद आइए क्रेडिट की टोटल बड़ी है, पहले कर लेते हैं। 200 1 3 2, 2,31,200। त्याच्यानंतर 800, 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 3, 3,46,800। 3,46,800 वही टोटल इधर लिखो, 3,46,800, 2,31,200। ये टोटल इधर लिख लेने के बाद ये टोटल में से डेबिट के 10,000 और 5,000 माइनस करो और आने वाले फ़र्क को बोलो टू बैलेंस सीडी। सीडी को बाद में इधर नीचे बीडी कर लेंगे। चलो 3,46,800 में से 10 गया, 3,36,800। ये 40 में से 10 माइनस करो, ये 4 में से 1 माइनस गया 3, 3,36,800। इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस करो, 5,000 माइनस करो, 1,000 माइनस करे 4,000 बचे, तो 2,26,200।
2,26,200। नहीं समझ में आता तो फिर से बाजू जाना, 2,31,200 माइनस 5,200, 11 में से 5 गया 6, 2, 2, 2,26,200। चलो ठीक है, 2,26,200। तो CD को BD कर लीजिए, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, जगह नहीं है अपने पास फिर भी कर लो, बाय बैलेंस BD। ये वर्किंग नोट है, 3,36,800, 3,36,800 और 2,26,200। इसको ज़्यादा सजाते बैठने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग नोट है। अब कैपिटल निकल जाने के बाद आइए लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एकदम सिस्टमेटिक लिखिए। मिस मीना, रीना, 3,36,800। ये BD जो लिखा ना इधर, ये लिखो 3,36,800, 2,26,200, 3,36,800, 2,26,200। चलो ये दोनों की टोटल करो बाहर, टोटल बाहर कीजिए 5,63,000, 8,0 अच्छा 1, 13 का 3, अच्छा 1, 6 और ये 5,63,000। और आइए बैलेंस शीट की, एकदम छोटी सी बैलेंस शीट है, एग्जाम में आया था देखिए गणित। आइए टोटल इक्वल कर लेते हैं दोनों साइड की, आना बिल्कुल चाहिए यही टोटल 7,63,000। कीजिए आप स्वयं तो आनंद आएगा। 7,63,000, 7,63,000। अब नेक्स्ट या इसी गणित से मैं फोटो डाल दूंगा, कुछ लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और नई नई एडजस्टमेंट मैं ओरली एक्सप्लेन करूंगा। 1 या 2 पॉइंट नए रहेंगे, अब पूरा गणित तकरीबन सेम इसी तरीके से चलता रहेगा। एक आधी एडजस्टमेंट नहीं आएगी या फिर एक आधी एडजस्टमेंट सेम, सारी एडजस्टमेंट तकरीबन सेम रहेगी। तो आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम से फ़ोटो कॉपी आपको मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप पहले सॉल्व कर लेना और कुछ एक आधी एडजस्टमेंट डिफ़िकल्ट जाने लगी तो उसको रजिस्टर में जो आपको फ़ोटो कॉपी आएगी उसको चेक कर लेना, या फिर एक आधी एडजस्टमेंट देखने के बाद भी नहीं समझ में आती तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।